पहले था भाई मैं मुस्लिम, अब हूँ एक्स मुस्लिम। ये बूढ़ी सी हो गई, ये कम मज़ेदार रह गई, कम जायके वाली रह गई है। खड़े खड़े आप तलाक दे सकते हैं, तलाक दे तो रहे हो गुरूर व कहर के साथ, मेरी जवानी भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। ये 72 हूरों वाला क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में क्या लिखा है कुरान में? क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि वाकई में लव जिहाद जैसी चीज़ हो रही है? तक आप पाकिस्तान में होते हड्डियां गल गई होती अब तक। ऐसी खूबसूरत 130 फुट की हूर, 70,000 कपड़े पहने हुए, फिर भी होगा। अनपढ़ मुस्लिम के एक हाथ में कुरान है, एक में पत्थर है। पढ़े लिखे मुस्लिम के एक हाथ में कुरान है, दूसरे में मिसाइल है। इस्लाम में आओगे तो नीचे से कटोगे, जाओगे तो ऊपर से कटोगे। किस किस तरीके से एक औरत को यूज किया जा सकता है, ये इस्लाम दरअसल ये तरीके बताता है। अब ये दिन में शादी कर रहा है, रात को बाकायदा ना ज़रूरी है। इस्लाम को फॉलो करने वाला तो एकदम जंगी, जिहादी, आतंकवादी है। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं बात रस। बातों का रस लेने के लिए आपके पास अक्सर अलग अलग तरीके के लोगों से मैं मुलाकात करवाता रहता हूं। आज मैं जिनसे मुलाकात करवाने जा रहा हूं उनसे खुद मिलने के लिए मैं बेताब था। कारण उसका आपको पता चलेगा, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं कि वो जो शख्सियत हैं वो अपने नाम के आगे लिखते हैं एक्स मुस्लिम। नाम है उनका इमरोज आलम। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है बात रस के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो ये है आपसे इमरोज भाई कि एक्स मुस्लिम इमरोज आलम का क्या मतलब हुआ? आपने इस्लाम छोड़ दिया? जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को, आपके श्रोताओं को नमस्कार प्रणाम कहूँगा और मुझे यहाँ पर बात रखने का मौका देने के लिए आपका मन से आभार। देखिए, एक्स जो लिखना, ये अब लोगों को कहते हैं भाई जब इस्लाम छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब एक्स का मतलब क्या है? भाई एक बात बताओ, दो हस्बैंड वाइफ है, डिवोर्स हो गया, हस्बैंड ने भी कहीं और शादी कर ली, वाइफ ने भी कर ली, लेकिन उनका रिश्ता एक एक्स का रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा। एक एमपी, एमएलए कोई भी है, वो चुनाव बाद में हार जाए या कभी ना लड़े चुनाव, तो लाइफ टाइम एक्स यानी पूर्व कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? हाँ, मतलब जैसे कोई एक्स मरीन कमांडो है तो उसके आगे लिखा जाता है एक्स मरीन कमांडो। तो अब ये बात इनसे हजम नहीं होती। जब हजम नहीं होती तो फिर मैं कहता हूँ भाई एक्स क्यों लिखते हो? पहले था भाई मैं मुस्लिम, अब हूँ एक्स मुस्लिम। ये इसका क्या मतलब हुआ? मुस्लिम का मतलब ये हुआ, इस्लाम से अल्लाह का डर से निकाल दिया जाए तो इस्लाम कुछ बचता ही नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़ी बात अल्लाह और अल्लाह का रसूल कह रहा है कि एक के बाद एक शादी पे शादी कर सकते हैं, 7 तक कर सकते हैं। ये तो आम मुसलमान के लिए, बाकी जो खलीफा उनकी तो तादाद है, संख्या ही नहीं है। और जो भी आपको लगे ये बूढ़ी सी हो गई, ये कम मज़ेदार रह गई, कम जायके वाली रह गई है, खड़े खड़े आप तलाक दे सकते हैं। क्या था शाहबानों का केस? ये तो था बेचारी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फरियाद इतनी सी लेकर आई थी कि मुझे एक गुजारा भत्ता बढ़ा दो थोड़ा सा, और उस टाइम पे वो 5,000 रुपये महीना कमाता था उस टाइम पे, जो भी वक्त था। लेकिन नहीं दिया गया क्योंकि इस्लाम में जायज़ नहीं, गुजारा भत्ता नहीं दे सकते। इसलिए वो शेर है ना किसी का, मुझे अक्सर अच्छा लगता है, तलाक दे तो रहे हो गुरूर व कहर के साथ, तलाक दे तो रहे हो गुरूर व कहर के साथ, मेरी जवानी भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसा क्या आपको खराब लगा या ऐसा क्या लगा जिसकी वजह से आपने इस्लाम छोड़ा? देखिए, एक आध चीज़ होती तो चलो चल जाता। जब गौर से देखा, और ये गौर से भी लॉकडाउन में देखा था। हाँ, तो गौर करने तो मुस्लिम देते ही नहीं है। ख़ास तौर से बड़े बड़े आलिमों का कहना है कि कुरान को अकेले मत पढ़ो और उसके मीनिंग के साथ मत पढ़ो, नहीं तो भटक जाओगे। इनका कहना रिकॉर्डेड बयान है बहुत सारे मौलानाओं के, भटक जाओगे। क्यों भटक जाओगे यार? जब जैसे आप देखें रमज़ान के महीने में तरावियाँ पढ़ाई जाती है 30 दिन, किसी अलग अलग टाइमिंग होती है, किसी मस्जिद में तो एक ही रात का कुरान हो जाता, पूरा पढ़ा देते हैं सुबह फजर तक, और ये किसी में एक हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का, किसी में एक 12 रोज़ पढ़ाते हैं, 30 पारे हो जाते हैं, है ना?
अगर उसको जिसकी जो भाषा है, जिसकी जो ज़बान है, उसमें कुरान पढ़ा दिया जाए, रोज़ एक पारा पढ़ाया जा रहा, एक चैप्टर रोज़ पढ़ा दिया जा रहा है, तो फिर 30 दिन जब होंगे ना, मस्जिद में सिर्फ मौलवी रह जाएगा, इमाम और उसके पीछे खड़ा हुआ मुअज्जिन, सब भाग जाएंगे। कैसे बर्दाश्त करोगे? कुरान में जब आएगा सूरह अल बकरा चैप्टर आयत 223, अल्लाह कह रहा है औरतें तुम्हारी खेती है, यानी अननेचुरल हैं आप। कुरान में मैं तो आयत नंबर बता रहा हूँ, सूरह अल बकरा चैप्टर उसकी 223 आयत साफ तौर से कह रही है। जब सूरह अहज़ाब की आएगी 50वीं आयत, जिसमें अल्लाह कह रहा है, ए नबी हमने तुम्हारे लिए वो बीवियां हलाल कर दी जिनके मेहर दिए, ठीक है वो तो हलाल हो गई चलो, लेकिन हमने तुम्हारे लिए चाचा की बेटियां, फूफी की बेटियां, खाला की बेटियां, मामा की बेटियां, बेटी भी नहीं बेटियां, वो भी जायज़ कर दी। मतलब इस्लाम में किसी से भी आप शादी कर सकते हैं? सिर्फ एक दूध का रिश्ता छोड़ा और एक सगा रिश्ता एक माँ के पेट से। अब देखिए इसको पूरा कर लूँ, ये हलाल है चलो ठीक है। और उसके बाद ये देखिए कोई तुम्हारे साथ जो जंग में हिजरत की वो हलाल हो गई है। कोई लड़की चाहे तो नबी को कह सकती है हिबा लफ्ज़ आया, यानी कि मैं आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ अपने आप को, ये भी कर सकती है। और फिर आगे कह रहा अल्लाह कि ये एजाज़ व इकराम, ये ख़ास तोहफ़ा, ये गिफ्ट सिर्फ तुम्हारे लिए है, आम मुसलमानों के लिए नहीं है। तो ये जो सवाल था मैं दोबारा कर रहा हूँ, क्या इस्लाम में शादियाँ जो हैं वो आप किसी से भी कर सकते हैं अपनी सगी सिस्टर को छोड़कर, या ऐसा कुछ है कि चाचा की देखिए मोहम्मद साहब की कोई सगी बहन नहीं थी, शायद मेरे ख्याल से इसीलिए रिश्ता बचा रह गया। और हलीमा दाई जिन्होंने दूध पिलाया था इनको, कहीं नहीं आता उसकी भी कोई खूबसूरत बेटी थी, वरना ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया होता, क्योंकि उन्होंने मुंह बोले रिश्ते ही हराम कर दिए। आप किसी को बहन, बेटी, आंटी, फूफी, मम्मी कुछ नहीं बना सकते, बनाने के बाद आप शादी कर सकते हैं। हमारे प्यारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बच्चा पसंद आया, जैद। उसे पूरे गांव, पूरे शहर, कस्बा जो भी रहा उसके सामने हाथ पकड़ के कबूल किया, से मेरा बेटा है। फिर उसकी अपनी कज़िन सिस्टर से शादी करा दी। फिर एक दिन वो पसंद आ गई आपको, डिवोर्स करा के ख़ुद से शादी कर ली। और कुरान के इसी सूरह अहज़ाब की 40वीं आयत आ गई, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं। जब कुरान पहले से लोहे महफूज पे रखा था, वहाँ महफूज था, तो जब अपना बेटा बनाने जा रहे थे तभी हज़रत जिब्राइल ने जो वही लेकर आते थे, उन्होंने हाथ क्यों नहीं पकड़ लिया, ये नबी क्या करने जा रहे हो तुम तो बेटा इसको बना ही नहीं सकते, तुम तो किसी के। और मज़े की बात ये है, इससे ही मज़े की बात ये हंसी आती है, वो किसी के बाप नहीं हैं और उनकी सारी बीवियां हमारी माएँ हैं। तो ऐसे रिश्ते को क्या कहेंगे जो एक्सेप्ट ना करें। इसमें एक चीज़ और रोना चाहूँगा, पॉडकास्ट शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए तो 2 बार में भी शेयर कर सकते हैं आप। तो इसमें मज़े की बात ये कि पहले थी वो बहन ज़ैनब, जैद की बीवी, फिर वो बन गई बहू, अब वो बन गई बीवी। ये कुरान के हिसाब से बता रहे हैं? कुरान के हिसाब से तो आयत उतरी ना, उससे कुरान से साबित है, इसको तो वो नहीं करते। अब बताइए, जब उनकी सारी बीवियां हमारी माएँ हैं तो जैद की फिर वो माँ कैसे बनेगी? जो बीवी थी अब उसको माँ बना दिया। आप जिस तरीके से जो है अपनी बात रखते हैं इमरोज भाई, आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि आपको धमकी बहुत मिलती होगी। इतना बेबाक अंदाज में आपने, और जो आप कोट कर रहे हैं चाहे वो सच है, आपके हिसाब से सच है, अगर वो सच भी है तो भी सच सुनना, इतना कड़वा सच लोग सुनना नहीं चाहते। अरे भाई फिर ये लिखा हुआ क्यों है? अब हदीसों कह देते हैं नहीं ये तो ज़ईफ़ है, कुरान की आयत उसे तो इनकार नहीं कर सकते, काफिर हो जाएंगे। अब ज़ईफ़, अरे भाई ये इतने सालों से बोल नहीं, मोहम्मद साहब के ये तो 250-300 साल के बाद लिखी गई, माना लिखी गई, तो भाई कभी तुमने इनको हटाया क्यों नहीं? जब ये चीज़ें थी, जब वो 6 साल की बच्ची से शादी कर रहे थे 53 वाले साल की उम्र में, आज तुम्हें शर्म आती है तो ये हमने नहीं लिखा, ये तुमने हटाया क्यों नहीं, मिटाया क्यों नहीं? एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, ये आपने इस्लाम के बारे में बताया, और भी जो धर्म है, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं,
सभी धर्मों में, मतलब आपको इन लोगों से कोई परहेज, इन लोगों से इसमें कोई ऐसी त्रुटि या ऐसा कुछ देखने को मिला जिससे आप जो है इत्तेफाक, क्या आप एक्स मुस्लिम बनने के बाद कोई और धर्म जो है स्वीकार करने के लिए सोचते हैं, या फिर आप एथिस्ट हो गए हैं, आप किसी भी? नहीं, मैं एथिस्ट तो कभी नहीं था, मैं आज भी एग्नोस्टिक हूँ, लेकिन मेरी रुचि हिंदू धर्म मेरे के प्रति रही है और मैंने हिंदू धर्म बाकायदा स्वीकार भी किया है। हाँ, पूरे मीडिया में सबके सामने। ये हिंदू धर्म की सबसे पहली जो सुंदरता, जो सबसे पहली खूबसूरती, वो यही है भाई साहब कि इतना नेचर, इतना प्राकृतिक, इतना कुदरती कोई धर्म इस संसार में हो ही नहीं सकता। जहाँ पेड़ों को, ये पहले हम मुसलमान थे तो मजाक उड़ाते, तो पेड़ों को पूजते, पत्थरों को पूजते, लेकिन बाद में देखा कि जहाँ पेड़ों की पूजा हो रही है, पेड़ों के बिना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जहाँ सूरज को पूजा जा रहा है, सूरज के बिना जीवन नहीं हो सकता। जहाँ जल को, थल को पूजा जा रहा है, ज़मीन को माता कहा जा रहा है, हर चीज़ हमें यही दे रही है। तो जननी को तो माँ कहते हैं। आज साइंस जिस भी ग्रह पे जा रही है जीवन खोजने, सबसे पहले पानी ढूंढ रही है। जहाँ जल होगा वहीं जीवन होगा। तो हमारे नदियों को माँ कहा गया है ना। तो ये जो सुंदरता मिलती है, ये जो खूबसूरती मिलती है हिंदू धर्म में, ये दुनिया के किसी कोने में, किसी धर्म में नहीं मिलती। क्या बात। अभी आपने एक बड़ी बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया कि डर और हटा दिया जाए तो कुछ भी नहीं है वहाँ। मुझे एक बात बताइए, एक लाइन हम बचपन से फिल्मों में, टीवी पर हर जगह सुनते आए हैं, इनफैक्ट इस पर बहुत बहस भी होता है कि आप अगर सच्चे मुसलमान हैं तो आप मरेंगे, 72 हूरें आपका इंतज़ार कर रही हैं। ये 72 हूरों वाला क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में क्या लिखा है कुरान में? देखिए सर, यही तो आर है इनका, जो आर रोना है इनका, आर यही तो है। ये 72 हूरें, यहाँ भी कितनी कितनी शादियाँ कर लो, बीवियाँ रख लो, यहाँ भी मज़े लो, और मरने के बाद वहाँ भी 72 इंतज़ार कर रही हो। 72 की जो बताई है इन्होंने मौलानाओं ने, रगों में एकदम झंझनाहट सी दौड़ जाती है। ऐसी खूबसूरत 130 फुट की हूर, चलो 130 फुट की है तो आपका भी कद मेरे ख्याल से 130 की होगी, तो 131-32 का आपका भी होगा, है ना। इस पे मजाक उड़ाने का सब्जेक्ट नहीं है। कई लोग मजाक उड़ाते हैं, फिर क्या करोगे तुम उसके सामने खड़े होके, चलो तुम्हारा भी कद ऐसा होगा। 130 फुट की हूर, 70,000 कपड़े पहने हुए, फिर भी होगा, हमें नजर आ रही होगी, 70,000 कपड़े पहने हुए, और जब आप उसके साथ जाएंगे, वन शॉट 70 साल का होगा। ये लिखी हुई सारी हदीसों में है। हाँ होगा, और जैसे ही आप उससे हटेंगे, फिर वो अपने कुंवारे, जब आप नजर डालेंगे दूसरी, अरे बाप रे ये तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है, फिर उसके साथ लग जाएंगे, जाके उससे हटेंगे, अरे बाप रे ये तो उससे भी ऊपर दर्जे की है। अब ऐसे ही चलता रहेगा, और उन हूरों की सरदारनी होगी जिस पे हमारी मुस्लिम माँ बहनें खुश होती है, हम उनकी सरदारनी होंगी, यानी एक के बाद एक अंदर कमरे में भेज रही होगी। मैं अक्सर पूछता हूँ, सरदारनी मतलब उनकी जो पत्नियां हैं, यहाँ पे जो बीवी हैं वो सरदारनी होगी। ओ, अब ये भी वहाँ 4-4 शादियाँ कर लेते हैं, तो सरदारनी बनने के लिए मेरे ख्याल से लड़ाई चलेगी, नहीं मैं बनूंगी, या वोटिंग सिस्टम चलेगा, क्या चलेगा कुछ पता नहीं। तो जब मैं इन महिलाओं से खुश होती है, हम सरदारनी बनेंगे, तो मैं इनसे एक बात पूछता हूँ, तुम्हारे यहाँ काम वाली बाई आती है? बोले हाँ। क्या अपने हस्बैंड का चक्कर चलने दे सकती हो उससे? बोले कैसी बात कर रहे हो? मैंने, यार तुम उसकी सरदारनी तो हो, जब यहाँ गवारा नहीं तो वहाँ गवारा कैसे? सब बात तो आप बड़ी पते की कर रहे हैं। एक सवाल मेरा इससे भी है, अभी कुछ दिनों पहले एक इस तरीके का केस, खैर केस तो बहुत सारे हैं, एक केस आया जिसमें एक लड़का जो दूसरे समुदाय का था, वो राखी बंधवाता था लड़की से, और फिर कुछ दिनों बाद उसने जो है इजहार कर दिया। हाँ, इजहार कर दिया, फिर जो है चीज़ें, सेक्टर के कौन सा नगर ये? यस यहीं पे दिल्ली में हुआ। तो उसके बाद जब वो इजहार के बाद फिर वो मना हुआ या जो भी है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ये सारी चीज़ें, मतलब ये कुछ इस तरीके की चीज़ें, ये लव जिहाद के अंदर जो आती हैं, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि वाकई में लव जिहाद जैसी चीज़ हो रही है? देखिए, इस्लाम में मैंने पहले कहा ना, मुंह बोले रिश्ते हराम है।
तो आप किसी को बहन जैसा कोई रिश्ता ही नहीं है। तो उसने राखी बांधी, उसने ये आपके चैनल के माध्यम से भी सबसे कहना चाहूँगा, आगे हाथ जोड़ के अपनी जो भी गैर मुस्लिम, जो नॉन मुस्लिम्स में आती हैं हमारी बहन बेटी हैं, मुसलमानों के कभी राखी ना बांधे, क्योंकि आपने उसको भाई बना लिया। इस्लाम में भाई बहन जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, अगर सच में वो लड़का तुम्हें बहन मान रहा है तो वो उस लड़के की खूबसूरती है, ना कि इस्लाम की। आपने कहा लव जिहाद, पहले मैं भी सोचता था यार प्यार कैसे जिहाद हो सकता है, लेकिन नहीं, लव जिहाद का मतलब लेकिन हमारी सरकारों को गुमराह कर दिया, नाम बदल के मिला, इसलिए लव जिहाद नहीं। अब्दुल अगर अपनी रियल आइडेंटिटी से आए, अपनी असली पहचान से आए कि मैं अब्दुल हूं, तो भी लव जिहाद है। आप पूछेंगे ऐसा कैसे है? वही ना भाई, लव जिहाद इसलिए है, जैसे ही वो शादी की बात चलेगी, सबसे पहले उसका धर्मांतरण होगा, उसका इस्लाम में आना होगा उसको, वरना तो रिश्ते नाजायज़ हो जाएंगे। इस्लाम में आना होगा, उसका नामकरण होगा। आज से उसके माँ बाप जो हैं काफिर हो चुके हैं, गैर मुस्लिम हो चुके हैं। अब उसकी ड्यूटी बनती है अपने माँ बाप, भाई बहनों, तमाम अजीज़ रिश्तेदारों को समझाए, इस्लाम में लाए। वो नहीं आ सकती, वो नहीं आ सकते इस्लाम में, तो आज से बाद उनसे ताल्लुक़ नहीं रख सकती, दोस्ती नहीं रख सकती, क्योंकि इस्लाम खून के सगे रिश्तों का भी खून कर रहा है। चैप्टर सूरह तौबा की 23वीं आयत कह रही है, मेरे पास भी है, कि खून के सगे रिश्ते, जब बाप भाई बहन ये इस्लाम से फिर जाएं तो उनसे दोस्ती ना रखो। अगर दोस्ती रखते हो तो तुम जालिम हो अल्लाह की नज़र में। अब इस्लाम के अकॉर्डिंग वो उनसे ऐसे रखना चाहे रख लें, लेकिन अल्लाह की तरफ से वो गुनाहगार है कि काफिरों से ताल्लुक़ रख रही। साफ तौर से कुरान में लिखा हुआ कितनी जगह पर, काफिर अल्लाह के दुश्मन है, तो अल्लाह के दुश्मनों से दोस्ती। अब उसे वैसे रहना है। अब चलो मान लिया यहाँ भी लड़के लड़कियाँ भाग के भी चले जाते हैं, कभी सूरत भी नहीं दिखाते, है ना, नहीं रखना चाहते ताल्लुक़ मत रखो, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन नहीं भाई साहब, जैसे ही वो इस्लाम में आई तो अब पूरी पैक हो गई, बुर्का मिल गया, नेल पॉलिश हराम है, लिपस्टिक हराम है, खुशबू लगाई पराए मर्द को पहुंच गई, उसकी सुगंध वो भी हराम है। मोहम्मद साहब ने तो कहा कि औरत की आवाज़ भी औरत है, हाँ, आवाज़ भी किसी गैर मर्द को नहीं जानी चाहिए, हाँ। और वो साड़ी नहीं पहन सकती, वो जीन्स की पैंट नहीं पहन सकती, और पैरों में बिछुए नहीं पहन सकती, और तो और सबसे छोटी सी चीज़, एक माथे पे बिंदी भी नहीं लगा सकती। गैर मुस्लिमों का कोई भी तौर तरीका नहीं अपना सकती, वरना तो वो काफिर हो गई। ये काफिर शब्द जो है वो आपका अपना एक YouTube चैनल है, उसका नाम आपने रखा है ईमान वाला काफिर, इमरोज आलम। हाँ, उसमें बताना चाहूँगा, उस पे गिरगिट का लोगो लगा हुआ है, ईमान वाला काफिर, आई से ईमान वाला काफिर। वो इसलिए कि गिरगिट का लोगो तो बता दो, क्योंकि गिरगिट को मारना इस्लाम में बड़ा सवाब है। आपने नहीं सुना होगा आज तक किसी के गिरगिट ने काटा है ना, चींटी काट लेती है। एक बार कुछ चींटों को मान लेता, कि सांप बिच्छू को मान लेता कि सवाब, यार गिरगिट ने क्या बिगाड़ा था इस्लाम में, इसको मारना सवाब है। अच्छा, इसको मारना सवाब है। अब जाहिर सी बात है, मैं एक्स मुस्लिम हूँ, एक्स मुस्लिम को अरबी में कहते हैं मुर्तद, और मुर्तद की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा। तो मैंने भाई जिस दिन तुम मुझे मार दोगे तो डबल सवाब मिलेगा, वो गिरगिट भी उस दिन से मर जाएगा, यानी चैनल भी मेरा और मैं भी। मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर अब तक आप पाकिस्तान में होते तो हड्डियां गल गई होती, अब तक हड्डियां भी गल गई होती। पाकिस्तान किसी भी देश में होता इस्लाम का। अच्छा, एक चीज और मजे की बात बताऊंगा कि जब मैंने देखा कि यार मुर्तद की सजा सरतन शुदा, ऐसा क्यों भाई, इस्लाम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम में आओगे तो नीचे से कटोगे, जाओगे तो ऊपर से कटोगे, हर हाल में कटना है। तो अब मैंने पूछा कि यार सज़ा क्यों है ये जान से मार देने की। मैंने शियाओं का, सुन्नी का, बरेलवियों का, देवबंदियों का, वहाबियों के, सब मौलानाओं की तकरीरें सुनी, सब में एक बात कॉमन थी कि उसने गद्दारी की है इस्लाम से। गद्दार की सज़ा मौत है, और बड़े बड़े हवाले दे के भारत में ये गद्दार की सज़ा है, अमेरिका में ये है, ब्रिटेन में ये है, कनाडा में ये है, तो गद्दार की सज़ा मौत है। चलो गद्दार की सज़ा मान लेता हूँ, मौत है, और होनी भी चाहिए मौत, गद्दार की सज़ा। लेकिन एक
चीज़ का जवाब दो। आपसे खुद पूछ रहा हूँ, आप हिंदू हैं, आप इस्लाम एक्सेप्ट कर लिए, तो अपने भगवानों से, अपने देवी देवताओं से गद्दारी करके आए हो ना। जहाँ से भी कोई आ रहा गद्दारी करके आया है ना। अब गद्दार की सज़ा मौत है, तो गद्दारों के गिरोह की सज़ा क्या होगी? फिर इस्लाम तो गद्दारों का गिरोह हुआ ना भाई। सारे गद्दारों को पनाह दे रहा है। कोई क्रिश्चियन था, वो ईसा मसीह से गद्दारी करके आया। कोई बौद्ध था, अपने गौतम बुद्धा से गद्दारी करके आ रहा है। कुछ लोगों को स्पेशली जो है क्या नाम है, हम जो इतिहास बताता है कि दबा के कहा गया कि आपको जो है अपना धर्म छोड़ के इस्लाम। हाँ, और ये कितनी कौन है आज जो कन्वर्टेड, ये गद्दारों की औलादें हैं। हाँ भाई, मैं तो कह नहीं रहा, आप ही कहते हैं ना गद्दार। तो भाई वो सबसे गद्दारी करके आए हैं, सब अपने अपने खुदाओं से, भगवानों से, ईश्वरों से, अपने देवताओं से, कुल देवताओं से। और उन सारे गद्दारों को आपने पनाह दी। और हम सब कौन गद्दारों की औलादें हैं आपके इस्लामिक अकॉर्डिंग? ये जो पढ़े लिखे मुस्लिम होते हैं और अनपढ़ मुस्लिम होते हैं, इसमें भी आपको अंतर नजर आता? बहुत बड़ा अंतर है। वो ये कि अनपढ़, आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप जो है, आप उसी कौम से थे, अब एक्स मुस्लिम हुए हैं, तो मुझे वो जानना है कोर अंदर क्या है। देखिए, पढ़ा लिखा मुस्लिम और अनपढ़ मुस्लिम दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। अनपढ़ मुस्लिम के एक हाथ में कुरान है, एक में पत्थर है। अनपढ़ मुस्लिम के, और पढ़े लिखे मुस्लिम के एक हाथ में कुरान है, दूसरे में मिसाइल है। वो ओसामा बिन लादेन पे शक करोगे क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, डिग्री वाला था, पढ़ा लिखा था, और चेहरे से मुझे बहुत मासूम दिखता है वो, मगर इस्लाम ने उसकी सारी मासूमियत छीन ली, खोखला कर दिया, हैवानियत भर दी। पढ़ा लिखा था ना। तो अनपढ़ से ज्यादा खतरनाक है पढ़ा लिखा मुस्लिम। कनाडा में आया था ना एक डॉक्टर था, कितने यहूदियों को मार देता था इलाज के दौरान। ही अभी न्यूज़ आई थी पिछले, पढ़ा लिखा यार डॉक्टर था, उसे अनपढ़ कहेंगे क्या? क्या करता था इलाज के दौरान ही सुला देता था। लेकिन आतंकियों का वाकई एक चीज़ तो है कि उनका कोई मजहब नहीं होता। वो तो एक तरीके से देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों को मारते हैं। उनका ध्येय यही है कि किसी भी तरीके से आतंक फैलाना है, नफरत फैलाना है, साजिशें रचनी है। वो साजिश कैसे भी कामयाब हो। देखिए, एक चीज़ आती है, आपने मज़हब लफ्ज़ सही इस्तेमाल किया। मज़हब में और धर्म में बड़ा फ़र्क है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। अक्सर ये बात आती है, मज़हब से ज़्यादा धर्म यूज़ करते हैं लोग। मैं कहता हूँ हाँ, बिल्कुल आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि आतंकवादियों का मज़हब होता है। इसलिए हर शख्स मुसलमान होता है, हर आतंकवादी मुसलमान होता है। और आतंक की ट्रेनिंग कुरान दे रहा है भाई। यहाँ के मौलाना एकदम ये टीवी पे 1-1 घंटे 2-2 घंटे बैठते ना, डिबेट करते हैं, बात संविधानिक करते हैं। मेरे सामने बैठाओ ना, कभी डिबेट कराओ ना, कभी मैं कुरान के हिसाब से बात करूंगा। कुरान क्या कह रहा, मैं हदीस पर भी नहीं जाऊंगा। हदीस तो बड़ी गंदी गंदी, फिर वो दिखला भी नहीं सकोगे, और टीवी पर बैन लग जाएगा यूट्यूब से, यूट्यूब खुद हटा देगा। आतंक कुरान बना रहा। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहूँगा, पिछले दिनों एक जाहिल मुल्ला है, हाँ वो मुफ्ती है, मौलाना है, जो भी है, मुझे नाम भी याद नहीं, याद भी होता तो मैं बताता नहीं, उसका नाम नहीं बोलता, फालतू की पब्लिसिटी क्यों दे। वो कह रहा है, मैंने कहा था औरत जो लफ्ज़ है ये अरबी का लफ्ज़ है, इसका मायने है वेजाइना। हाँ, तो वो चैट जीपीटी जो ना, उस पर खोल के दिखा रहा है औरत का मीनिंग क्या है। वो कह रहा है औरत ये लफ्ज़ जो है उर्दू का लफ्ज़ है। अब उस जाहिल से एक बात पूछूंगा कि कितने पढ़े लिखे हो तुम, आओ उर्दू तो मैं बहुत अच्छी जानता हूँ, मेरे पास कायदा सिपारा लेके आ जाओ, अलिफ बेते से शुरू करो। औरत लफ्ज़ अरबी का है, टोटल अरबी का है, फिरोजुल लुगात में दर्ज है, अरबी का है। उसमें औरत का मतलब शर्मगाह लिखा हुआ है, हाँ, और उसमें क्या उर्दू का लफ्ज़ है। अरे उर्दू के पास लफ्ज़ कहाँ से आए? उर्दू तो सारी भाषाओं से मिलके बना है। इसमें अरबी है, इसमें फ़ारसी है, इसमें हिंदी भी है, इसमें संस्कृत भी है, इंग्लिश भी है। खैर बहरहाल, कुछ मौलवी, अभी आप मौलवी की बातें, कुछ लोग, हमने अक्सर जो है देखा है डिबेट में सब जगहों पे, वो भाईचारे की बात करते हैं, चीज़ें करते हैं कि भाई भाईचारा बना रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना। देखिए, मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, भाईचारा बना रहे, भाई भाई, ये भाई भाई कहाँ बोलते हैं जहाँ इनकी संख्या कम होती है।
भाई भाई के नारे लगवाइए इनसे पाकिस्तान में, लगवाइए बांग्लादेश में, लगवाइए अफगानिस्तान में, लगवाइए भारत में ही उस जगह पर जहां इनकी संख्या ज़्यादा है। बंगाल में लगवा दीजिए ना, मुर्शिदाबाद में क्या किया, भाई भाई को गला काट दिया। जहां इनकी जनसंख्या कम है वहां ये भाई भाई हैं, वरना तो सच्ची बात तो ये अपने भाइयों के भी भाई नहीं है। तू शिया, तू सुन्नी, तू बरेलवी, तू वो, तू करते हुए, थू करते हुए आपस में एक दूसरे का सर काटने लगते हैं। खून का इतना प्यासा मजहब है ये, जहां इसे मुसलमान नहीं काफिर नहीं मिलता गला काटने के लिए, वहां मुसलमान ही मुसलमान के खून का प्यासा हो जाता है। जब इनसे बात आती है, नहीं जी तो पाकिस्तान का मसला, अरे पाकिस्तान का मसला क्या, वो एक्स भारतीय हैं सारे मुसलमान। पाकिस्तान कोई अलग यूरोप में कहीं कंट्री नहीं है, कोई अरब की कोई कंट्री नहीं है, भारत का एक हिस्सा है। आज भी पूर्व भारत है, वो सब यहीं के मुसलमान गए हुए हैं, सारा मार काट के खा गए, जिंदा दफना दिया, क्या किया वहाँ के हिंदुओं का। छोटी छोटी बच्चियाँ, 12-12 साल की बच्चियाँ उठा के ले जाते हैं, 12 साल की कुछ दुख है, उनसे निकाह करा देते हैं, एक एक क्विंटल का उनको पर चढ़ता है। ये होता है पाकिस्तान में, और इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। सर मुझे तो लगता है कि अगर मैं ये पॉडकास्ट पूरा का पूरा चला दूंगा तो आपके पीछे बहुत सारे लोग आने वाले हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ डिबेट करना चाहेंगे, आपके साथ कुरान पे। कोई नहीं डिबेट करने वाला, जितने टीवी के मौलाना एक भी नहीं आएगा सामने से। एक दिन मिल गए मुझे एक मौलाना, नाम तो उनका नहीं जानता, यहाँ पे अपना CP पर कनाट प्लेस, संविधान की बातचीत की है, ऐसा वैसा, बोले एक्स मुस्लिम क्यों कह रहे हो। मैंने वही बात जो आपके सामने रखा तो उदाहरण हो दिया। फिर ऐसे संविधान ऐसे, मैंने कुरान की सिर्फ एक आयत रखी, एक आयत, वो बंदा ऐसे निकल के भागा जैसे कोई किसी की जेब काट के भाग रहा हो, या किसी को मार के भाग रहा हो, या उसके पीछे कोई भाग रहा हो मारने को, ऐसे भागा। आइए भाई बात कीजिए, मोहब्बत से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, कुरान पे बात करेंगे। आपके हाथ में कुछ पन्ने भी हैं, वो पन्ने मुझे लगता है कि ये आपके रिसर्च के जो है रिसर्च का हिस्सा है। ये मेरा रिसर्च नहीं, अब तो ये पूरी दुनिया का रिसर्च। नहीं मतलब पूरी दुनिया के रिसर्च में ये पन्ने बहुत कुछ बयां करते होंगे। कहीं से ही पढ़ लो भाई साहब। सूरह अल बकरा की आयत 244 कह रही है, अल्लाह की राह में लड़ो और जान लो कि अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला। लड़ो। ये सूरह अल बकरा की 216 कह रही है, तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है। और ये जिहाद को क्या कहते हैं, नर मुलायम करके। नहीं, जिहाद है अपने अंदर बदलाव लाना। हम नमाज को चलते हैं, अंदर से हमें शैतान रोक रहा है, लेकिन हम चले, ये भी एक जिहाद है। अरे भाई, जिहाद का मतलब सीधा कत्लो क़िताल है, सर तन से जुदा करना है। जिहाद का मतलब काफिर अल्लाह के खुले दुश्मन हैं। आप बात करते हैं तफसीरों की, जब सूरह तौबा की बात करते हैं, नहीं जी उन्होंने वादा तोड़ा था, मायदा तोड़ा था, इसलिए उन्हें मारने काटने की बात कही गई है। तो भैया यहाँ कौन सा वादा तोड़ दिया 23 नंबर आयत में कि जो इस्लाम छोड़ दें उनसे दोस्ती ना रखो। यहाँ कौन सा वादा तोड़ दिया? हाँ, ये 23 नंबर आयत है सूरह तौबा की, यहाँ कौन सा वो तोड़ दिया? अरे आप ये गुस्ताख रसूल की सज़ा सरतन से जुदा जो करते हैं ना, अरे सारे धर्मों की, सारे मजहबों की, सारे पंथों की, सब सारी आइडियोलॉजी की, सबकी बुराई, सबकी गुस्ताखी तो खुद कुरान कर रहा है। कुरान कर रहा। अभी एक चीज़ कह दूँ, कितनी मैं सुन के चौंक गया। एक बड़ा मशहूर मुफ्ती है, इसका तो मैं नाम लेता हूँ, बड़ा प्यारा सा चेहरा, बड़ा खूबसूरत इंसान देखने में लगता है, लेकिन अंदर से वही एक जिहादी है जैसे ओसामा बिन लादेन। तो उससे एक ने पूछा, लाइव था, मुफ्ती साहब मैं एक बात पूछने आया हूँ, एक तरफ कोई मूर्ति पूज रहा है और एक कोई छोटी सी किसी बच्ची बलात्कार कर रहा है, बच्ची लफ्ज़ यूज़ किया, तो गुनाहगार कौन है? वो सोचने में 3 सेकंड नहीं लगाता, मूर्ति पूजक। यह है इस्लाम। अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा। आपकी चोरी, डकैती, हरामखोरी, लूटपाट, कत्लेआम, बलात्कार सबको माफ़ कर देगा। सिर्फ इस बात को माफ़ नहीं करेगा कि मेरे सिवा किसी और को क्यों माना। यार ऐसा जलने वाला है अल्लाह। ये तो हस्बैंड वाइफ के बीच की बात होती है। एक आदमी कहता मेरी देख भी क्यों लिया उसकी तरफ, मुस्कुरा भी क्यों दिया?
इतना जलनखोर अल्लाह माफ नहीं करेगा अल्लाह इस बात को। एक सवाल हलाला पे है। इस हलाला शब्द को जो है थोड़ा डिफाइन कीजिए, क्या है ये और ये क्यों है? देखिए, जो भी हलाला कुछ सूरह अल बकरा में आई है, जो भी हलाले की उससे इनकार करता है, बहुत सारे लोग कहते नहीं हलाला हराम है, अल्लाह के रसूल ने तो लानत भेजी हलाला करने वालों पर। मैं भी कहता हूँ बेशक लानत भेजी है, लेकिन कैसे लानत भेजी है? पहली बात तो अगर लानत भेजते तो अल्लाह के रसूल कुरान से बड़े बन जाते, अल्लाह से बड़े बन जाते। हालांकि बड़ा इन्होंने बना रखा ऑलरेडी। अल्लाह की गुस्ताखी बर्दाश्त कर लेंगे, मोहम्मद की नहीं करेंगे। ठीक है, तो किस किस तरीके से एक औरत को यूज़ किया जा सकता है, ये इस्लाम दरअसल ये तरीके बताता है। आपने अपनी बीवी को तलाक दे दी, बाद में आपको अफसोस हुआ, हाँ ये मुझसे क्या हो गया, उस समय ऐसा कर दिया, अब वो आपके लिए हराम हो चुकी है, नाजायज़ हो चुकी है, अब उसे किसी और के साथ शादी करनी है, फिर वो तलाक देगा तो निकाह होगा। तो ऐसे जो अभी दिन में शादी कर रहा है, रात को बाकायदा करना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, और सुबह को तलाक दे दो, तो अल्लाह के रसूल ने इस हलाले को ऐसा हलाला करने वालों पे लानत भेजी अल्लाह की, कि नियत से तुम हलाला कर रहे हो कि कल तलाक दे दूंगा। यह हलाला हराम है, लानत है ऐसे लोगों पे, क्योंकि असली हलाला तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ में साफ तौर से कहा, हदीस देख लो 5261, कहा कि जब तक तुम उस औरत का मजा चख ना लो तब तक तलाक नहीं देनी। वो मज़ा चखने में 6 महीने लग जाए या 6 साल लग जाए, और जब तुम देख लिया कंप्लीट, पेट भर गया, तलाक तलाक तलाक, गाल पे 3 थप्पड़, तलाक तलाक तलाक। अब वो शोहर उसे करेगा यूज़, पसंद करेगा शादी के लिए, नहीं करेगा, इतनी यूज़ हो गई है। अब ये क्या कहते हैं, वो मुल्ला बेईमान हो गया, याश है, उस लड़की को छोड़ नहीं रहा, तलाक नहीं दे रहा हलाला के नाम पे। अरे वो गलत नहीं है, वो गुनाहगार नहीं है, वो अल्लाह के रसूल की सुन्नत फॉलो कर रहा है। हाँ, जो बुखारी की मैंने बताई, एक और है 2639, इसमें भी औरत को भी मज़ा चखना है। इन दोनों हदीसों में एक आदमी को भी मज़ा चखना पूरा उस औरत का, तब हलाला होगा, और औरत को भी पूरा मज़ा चखना है, तब हलाला होगा। जितनी बातें हुई हैं उसमें तो कहीं इमरोज भाई हमें लगता नहीं है कि महिलाओं के लिए आपके हिसाब से उस पर्टिकुलर समुदाय में, धर्म में कोई इज्जत विज्जत है या नहीं है? अरे सर, जब लफ्ज़ ही औरत मिला, वेजाइना, आप किसी को वेजाना के ए शर्मगाह, ए शर्मगाह, ए योनी ज़रा कहेंगे तो क्या उसे इज्जत दे रहे हैं? आपसे पूछता हूँ, इज्जत दे रहे हैं? तो औरत लफ्ज़ ये हो गया यहीं से। फिर निकाह का मतलब विवाह नहीं है। फिरोजुल लुगात में साफ तौर से लफ्ज़ आप इसमें फिर ये कहते हैं महर तो इन्होंने जोड़ दिया, कुरान में महर लफ्ज़ नहीं है, उजरत कि उसको, जैसे आप किसी गए वेश्यालय में, आपने अपनी ज़रूरत पूरी की, उसको पैसे दिए, और पैसे पहले मांगती है वो। जो अब मैंने एक काम किया था एक स्टोरी पे, उसमें दिखाया था, तो ऐसे ही पैसे पहले देने पड़ेंगे आपको। तो ये है। अब चलो बात यही नहीं रुकती, अल्लाह के रसूल ने क्या कह दिया, आधा दिमाग है यार। आपकी माँ पाल पोस के आपको बड़ा करने वाली, आपको संस्कार देने वाली, उसके अंदर आधा दिमाग था। आधे दिमाग की औरत ने पूरे दिमाग का पुरुष जन्म दे दिया। दिमाग आधा है, उसका जायदाद में हिस्सा आधा है, उसकी गवाही आधी है। अगर उसका कार कर दे, इस्लामिक लॉ क्या है, इस्लामिक रूल ये है कि उसे 4 ख्वातीन चाहिए गवाही के लिए, 4 ख्वातीन चाहिए, और क्योंकि एक की गवाही 2 की मिला के पूरी होगी, 1 बनेगी, तो 4 की 2 गवाही हो गई 2 लोगों की। अब 5 वो जिसका बलात्कार हुआ, ऐसा कौन शख्स इतना बड़ा पहलवान है, 5 औरतें हैं, उनमें से एक को उठा, अरे वो 5 उसे मार देगी, उसका सब कुछ काट कूट के फेंक देगी। यह है इस्लाम में दर्जा। और आदमी जब चाहे तलाक कह दे, यह इस्लाम में दर्जा। वो एक के बाद एक शादी करता रहे, उसका दिल दुखाता रहे, यह इस्लाम में दर्जा। मौलाना जर्जीस बड़े फख्र से बात कहता है, अभी जेल में बलात्कार के आरोप में, वो कहता है
कि अगर वो गा के बोलता है, अगर तुम ऊँटनी पर बैठी हो और तुम्हारे बच्चा होने वाला है, उसका ये अंदाज है, और बच्चा होने के वक्त आ गया है और तुम्हारे शोहर को ज़रूरत पड़े हम इस तरह की, तो तुम ऊँटनी से उतर के आओ, पहले उसकी ज़रूरत पूरी करो। ये है इस्लाम में, ये खुश होके बता रहे हैं। लोग बोलते हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से मुस्लिमों पे बहुत अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, और उन्हें, आपके हिसाब से उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, इनके ऊपर तो हर जगह पर अत्याचार हो रहा है, ये किसी भी देश में खुश नहीं है, खुद अपने ही देश में खुश नहीं है, वहाँ भी एक दूसरे को मार काट रहे हैं। क्या पाकिस्तान में भाजपा है, अफ़गानिस्तान में भाजपा है, बांग्लादेश में भाजपा है, ये तो हर जगह ही मार काट रहे हैं। और अगर वाकई में इन्हें लगता है कि जब से भाजपा सरकार आई हमारे ऊपर जुल्म व ज़्यादती बढ़ गई है, हमारे ऊपर तशद्दुद बढ़ गया है, तो फिर कुरान इस बारे में क्या कह रहा है? सूरह निसा की 97 आयत साफ तौर से खुलेआम कह रही है, जब आप मरेंगे, जिसका मफहूम ये बैठता है कि जब आप मरेंगे तो फरिश्ते रूह कब्ज़ करते हुए, आपकी प्राण निकालते हुए आपसे कहेंगे कि तुम इतना परेशान क्यों हो, हमारे ऊपर क्या, आप कह रहे थे जुल्म हो रहा था, ज़्यादती हो रही थी, क्या तुम्हें अल्लाह की ज़मीन की वुसअतें मालूम नहीं थी, फैलाव मालूम नहीं था, तुम हिजरत नहीं कर सकते थे, तुम कहीं और जा नहीं सकते थे, और तुम ये जुल्म सहते रहे तो अब तुम जहन्नुम में जाओगे। तो जो भारत के लोग यहाँ पर रह रहे हैं और वाकई इनके ऊपर कुछ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, तशद्दुद हो रहा है, तो भाई छोड़ दो भारत को, पहली फुर्सत में छोड़ दो, क्योंकि आप जहन्नुम में जाने वाले हैं। ये मैं नहीं, कुरान कह रहा है, और कुरान की एक भी आयत से इनकार करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। एक फिल्म आई है अभी, उदयपुर फाइल, आपने उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप थे। वो फिल्म अभी रिलीज़ नहीं हो पाई है। वो फिल्म एक ऐसा वाक़या था जिस पर वो बनाया गया है, जिसमें जो है वो जो टेलर थे उनका सर अलग कर दिया गया था। इस फिल्म को क्यों, आपको क्या लगता है, क्या फिल्म, आप इसको रोकने की वजह जो है, जो भी हो, वो आपको लगता है कि कितना सही कितना गलत? देखिए, नंबर एक, जिन कातिलों ने, जिन हत्यारों ने, उन्हें कातिल भी नहीं कहूँगा, हत्यारा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि उनसे कुरान ये कह रहा है मर्डर कराने की। पहलगाम में जिन आतंकवादियों ने पैंट खोल के मारा, चेक करके, मैं उनकी भी गलती नहीं मानता, क्योंकि उनके लिए भी कुरान जिम्मेदार है, अल्लाह जिम्मेदार है। हाँ, ये सब कुरान करा रहा है, काफिरों को मारना काटना। यहाँ के नहीं, पाकिस्तान के मौलाना बिल्कुल साफ़ तौर से बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें किसी का डर नहीं, मेजॉरिटी में है, वो कम नहीं है, भाई भाई के नारे लगाए, जो उनकी तादाद बहुत है। तो उनका गला काट के वीडियो भी बनाई, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मतभेद हो सकते हैं मोदी जी से कुछ चीज़ों को लेकर, है ना, लेकिन वो उसके भी प्रधानमंत्री ने वोट नहीं दिया, और जो वोट की लायक, जिसकी उम्र नहीं हुई, वो उसके ही प्रधानमंत्री है, सबके पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो गला काटने के बाद मोदी जी को भी धमकी दे रहा है, तुम्हें भी ऐसे मारेंगे, ऐसे काटेंगे, और खुलेआम सब वीडियो पड़ी है, वीडियो बना के इन्होंने डाली है। सबसे पहले तो इस देश का दुर्भाग्य क्या कहूँ, उन कातिलों को ज़मानत मिल जाती है। अगर यही कन्हैया लाल दर्जी, अगर ये होते दुबई में, किसी इस्लामिक स्टेट में होते, और मारने वाले चाहे मुसलमान होते, तो क्या वो छूट गए होते? उनका भी सर तनसुदा कर दिया होता, फांसी पे लटका दिया होता, और उनको ज़मानत मिल जाती है। और ज़मानत भी कौन, यही दिलाते हैं, ये मदनी, हाँ, ये मदनी दिलाते हैं ज़मानत भी, यही पैसा इकट्ठा करते हैं, यही चंदा इकट्ठा करते हैं, उन जिहादियों को बाहर निकालते हैं। और कल तक सबके सब कह रहे थे हम कन्हैया लाल के साथ हैं, हम उसके बच्चों के साथ हैं, उनकी फैमिली के साथ है, लेकिन जैसे उदयपुर फाइल आई और सबका सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी दिखाने के लिए, तो अपनी औकात पर उतर आए। ये अलतकैया कर रहे थे। ये अलतकैया किसे कहते हैं मालूम है? अलतकैया इसे कहते हैं, काफिरों को बहलाओ फुसलाओ, झूठ बोलना कि नहीं जी ऐसा नहीं है, तुम तो मेरे भाई हो, लेकिन जहाँ मौका लगेगा भाई का से कहते हैं या तो कलमा पढ़ ले, वरना सरतन से जुदा हो जाएगा। इसे कहते हैं अलतकैया। ये कल तक जो रो रहे थे, आर कर रहे थे कन्हैया लाल जी के कातिलों के साथ, हाँ, हम इनके फैमिली के साथ खड़े, हम कहाँ गया इनका भाईचारा, कहाँ गया?
भाई जब फिल्म में गला कटते दिखाया, बहुत अच्छे एक्टर हैं अपने ये विजय राज जी, हाँ, तो उन्होंने रोल किया, वहाँ तो विजय राज का गला कट रहा है ना। जब गला काटने पर वीडियो पर प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, तुमने, क्योंकि खुद वो वीडियो आज ही पड़ी है, कितने लोग आए, अगर वाकई में ये जिहाद पसंद मुसलमान ना होते तो जेल से छूटते ही उसको पत्थरों से मार मार के कुचल कुचल के मार देते कि ऐसे कातिलों को के लिए समाज में जगह नहीं है। बस इन्हें इसलिए फिल्म रोक रहे हैं ताकि कहीं हिंदू गलती से जाग ना जाए। इन्होंने तो कश्मीरी फाइल को भी रोकने की कोशिश की, हालांकि जितना दिखलाना चाहिए था उस फिल्म में उतना नहीं दिखाया इसे, फिर भी जितना छोटा सा बस एक इन्फॉर्मेशन तक ही है। इन्होंने तो विरोध किया था केरला स्टोरी पर भी, जो कि सच है, देखने को मिल रहा है ना, एक जिहादी झांगुर बाबा कौन है ये दिख रहा ना, साबित हो रहा है ना, केरला स्टोरी साबित हो रही ना, सही। हाँ, अब ये कहीं हिंदू जाग ना जाए, लेकिन हिंदू अगर जाग गया, जागने का मतलब जितने कट्टर मुसलमान हैं, अगर इनसे आधा भी कट्टर हो गया हिंदू अगर जाग गया तो मुसलमानों के लिए एक ही नारा गूंजेगा पूरे भारत की फजाओं में, भारत की हवाओं में, कि जाग जाओ, यानी छोड़ दो सब चीज़ें, जाग जाओ या फिर भाग जाओ, जागो या फिर भागो। आपको लगता है कि कि अभी जिस तरीके से अभी भाजपा काम कर रही है, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, वो तरीका ठीक है काम करने का? योगी जी जिस तरीके से काम, भाई देखो, मैं योगी जी का तो फैन हूँ। अच्छा। हाँ, और जैसे हमारे मोदी जी के भाषण हुआ करते थे जब सीएम की पोस्ट पर थे, जो कांग्रेस से सवाल करते थे, आज इस पद पे बैठने के बाद वही सेम सवाल कांग्रेस भी इनसे कर रही है। अगर हमारे योगी जी भी फिर ऐसे ही हो गए इस सीट पर बैठने के बाद, तो भाई फिर मेरा दिल तो टूट जाएगा। इसलिए योगी जी सीएम, वो पीएम ना बने, और बने पीएम तो मेरी तो इच्छा है बने, और बनते हैं तो जो आज है हमारे योगी जी, वही वाले योगी जी रहे, वही वाले योगी जी रहे। आपकी नज़र में इमरोज भाई सच्चा मुसलमान कौन है? जो जितना बड़ा आतंकवादी है। सपोज एग्जाम्पल, सबसे सच्चा मुसलमान कौन है आज की तारीख में? तालिबानी, अफगानिस्तान के सबसे सच्चे मुसलमान है जो कुरान पे चल रहे हैं। इनसे सच्चा मुसलमान कौन हो सकता है? शरिया लॉ ला रहे, लागू कर दिया, भाई यही तो सच्चा मुसलमान है। जितना पक्का, जितना सच्चा मुसलमान होगा उतना ही बड़ा आतंकवादी होगा, उतना ही बड़ा दहशतगर्द होगा। भाई ये देखिए, यहाँ के ये दरअसल दो इस्लाम के दो पार्ट है, एक मक्की एक मदनी। मक्की वो है, मक्की के हो या मक्खी के हो, मक्की वो है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे और कोई ताकत नहीं थी, कोई पावर नहीं थी, फिर हिजरत की, मदीना गए, फिर जब इस्लाम पावर में आया, मदनी इस्लाम, फिर जब वजूद में आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर सबका वजूद ही मिटा दिया, फिर खून की नदियाँ बहा दी। ये है सबसे अच्छा सच्चा मुसलमान। मज़े की बात देखिए, वहाँ पर 3-4 लोग थे अरब में, उन जगह पर जो इस्लाम का सबसे पहला स्टेट बना सऊदी, वहाँ पर मूर्ति पूजक थे, जहाँ ये हज करने जाते हैं। आज वो क्या है, वो मूर्ति पूजक भाई आप लोगों की जगह है। वो वहाँ 360 मूर्तियाँ थी, साफ तौर से यही कबूल करते हैं और लिखा हुआ है, और सबको तोड़ने के बाद वहाँ काबे की बुनियाद रखी है, तो वहाँ की मूर्ति पूजक भी साफ़ कर दिए। वहाँ के यहूदी, अब मज़े की बात बता रहा था ये कि यहूदी ईसाइयों को मारते थे, ईसाई यहूदियों को मारते थे, और ये दोनों मिलके मूर्ति पूजा हराम है, ये मूर्ति पूजकों को मारते थे। जब इस्लाम आया तो मूर्ति पूजक क्या, यहूदी क्या, ईसाई क्या, सबको मार मार के काट काट के ख़त्म कर दिया। और कुछ लोग जो अपने वजूद को बचा पाए यूरोप तक निकल गए भाग भाग के। कहाँ गए? जहाँ ये बढ़ जाते हैं इस्लाम के अकॉर्डिंग कोई और दीन, कोई और मज़हब, कोई और धर्म, किसी और आइडियोलॉजी को मानने वाला इस दुनिया में नहीं है, उसे जीने का ही अधिकार नहीं है। ये जो हम लोग बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई, इस स्लोगन पे आप विश्वास करते हैं? सर देखिए,
मैंने अभी कही थी ये बात, जब अपने भाइयों के भाई नहीं हैं तो आपके कैसे भाई हो सकते हैं? आपस में एक दूसरे के गले काटते हैं, ये साबित करने के लिए सबसे सच्चा मुसलमान कौन, जन्नत का हकदार कौन? हाँ, कैसे कैसे हो सकते हैं आपके भाई? हाँ हाँ, एक हिंदू अपने आप को भले भाई कह ले, मैं तुम्हारा भाई हूं, लेकिन मुसलमान अगर वाकई में आपको मुसलमान अपना भाई मानता है, ये नहीं कहूँगा सारे मुसलमान इस्लाम को फॉलो करने वाला तो एकदम जंगी जिहादी आतंकवादी है, लेकिन अगर वाकई में कोई आपको भाई मान रहा है अपना और जंग छिड़ गई हो हिंदू मुस्लिम, उस वक्त भी आपका गला ना काटे, तो वो उसकी खूबसूरती है, उसको मौका है गला काटने का, उसकी खूबसूरती है। ये देखिए हज़रत अबू बकर जो मोहम्मद साहब के दामाद भी है ना, आयशा के अब्बा जान, जंग के दौरान ये कहते हैं जब इनका बेटा इस्लाम में नहीं आया था तो कहते हैं कि अब्बा हुजूर जो भी कहा हो, अपने वालिद जो भी कहा हो कि आप मेरी तलवार के सामने कई बार आए, मुझे कई बार मौका मिला, लेकिन मैंने इसलिए छोड़ दिया कि आप मेरे बाप हैं। लेकिन वहीं अबू बकर क्या कहते हैं, कसम उस पाक ज़ात की इसके कब्ज़े में मेरी जान है, जो भी समथिंग ऐसी कुछ कसम खाते हैं, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं नहीं छोड़ता तुझे, मैं काट देता। ये है भाईचारा, आपको जीने का अधिकार नहीं है। अभी आपके पास में आपने अपने चैनल के माध्यम से कई अक्सर में आप लोगों से बातें करते हैं, डिबेट करते हैं, लोगों के दुखड़े भी सुनते हैं, लोगों से उनकी बातें भी जो है करते हैं। आपका जो चैनल है ईमान वाला काफिर, ये डिमोनिटाइज पड़ा इसके, लेकिन दूसरा चैनल इसकी वजह से खड़ा हो जाएगा तो कोशिश यही करूँगा। ये मुझे बस इतना जानना है आपसे कि इसमें जो लोग आपके पास अपनी बातें रखने के लिए आते हैं, वो कैसे, आप कोई इंसिडेंट बताना चाहेंगे कैसे वो कोई इंसिडेंट? अभी हम एक देख रहे थे आपका एक वीडियो, उसमें एक लड़की थी, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान, उसने जार जार रोया, वो रो कर अपनी बातें रख रही थी। कल की तो बात ही है, मेरे पास इंस्टाग्राम से हमारी बातचीत होती है और रोते हुए पहले मैसेज आया, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तो वहीं मैंने इंस्टा पे कॉल कर दी, ठीक है, और उधर से क्या सच में आप इमरोज़ आलम बोल रहे हैं ऐसे? मैंने यहाँ पुलिस सच में? मैंने हाँ। बोले मेरा दर्द सुन लो, कोई मेरा दुख नहीं सुनता। मैंने बोलो हुआ क्या है, तकलीफ़ क्या है? जब उसने सुनाना शुरू किया तो भाई साहब मेरी भी आँख में आंसू। वो कहाँ से बिलोंग कर? पाकिस्तान से थी, हाँ। तो जब उस आई और उससे बोला नहीं जा रहा, कल की बात है, तो फिर हुआ क्या, नंबर भी शेयर हो जाते हैं, है ना, लिंक वगैरह भेजना, वो भेजना स्ट्रीम यार्ड का, तो उसने मुझसे बातचीत की और फिर बहुत शुक्रिया कि मेरा दर्द बाहर आया, ये आया वो आया। बोले मैं तो अपने आप को सनातन ही मानती हूँ, मैं गलती से यहाँ पैदा हो गई, मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब का सब मेरा एक सनातनियों वाला है, हाँ। और उसका फिर उसने मुझसे कहा देखो कभी भी आप अपनी तरफ से एक कॉल भी नहीं करना, मैसेज भी नहीं करना, जब भी बात करूँगी मैं ही बात करूँगी। मैंने कहा मुझे कभी इत्तेफाक से गलती से भी फॉरवर्ड हो जाता मैसेज तो मुझे ब्लॉक रखना। लेकिन फिर रात को 9 बजे फ़ोन आता है, उसका हस्बैंड फ़ोन करता है, हाँ भाई कौन है तू? मैंने जी कौन बोल रहा तू? मैंने भाई तमीज़ से बोलो, ये बात हुई तेरी यहाँ पे 18 मिनट इस नंबर पे। मैंने बोला मैंने भाई वो रिसेप्शन पे मेरा फ़ोन रखा था, क्या पता कैसे बात हुई। अच्छा, फिर उधर से वो लड़की रो रही है, अब उसे मार दिया या नहीं कर दिया, गलती से उसकी यूट्यूब में देख लिया होगा, अपनी वीडियो देख रही होगी, हिस्ट्री में उसका मैसेज रह गया होगा, तो क्या कर दिया होगा। एक कश्मीर से एक बंदा फ़ोन करता था हमेशा, एक्स मुस्लिम था, बड़ा पढ़ा लिखा, अरबी में डिप्लोमा किए हुए, हाँ, तो 1.5 साल से आज तक कुछ पता नहीं है। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप कहें क्या कहाँ लापता हो गया। जिस दिन मेरा नंबर न लगना बंद हो जाए सब कुछ हो, तो सोच लेना मेरा भी सर तन से जुदा हो गया। अब इमरोज़ भाई डर नहीं लगता? ये वाला डर है ना जो अल्लाह का डर था इस्लाम में रहते हुए, अल्लाह को ये सज़ा देगा, अल्लाह वो सज़ा देगा, सज़ा भी ऐसी ऐसी है, आपके पिछवाड़े में जंजीर डाल के जहन्नुम में मुँह से खींचेगा, सज़ाएं भी इतनी गंदी गंदी है। तो वो जो था ना जहन्नुम का अज़ाब, कब्र का अज़ाब, ये वे वो जो डर था
ये डर तो कुछ भी डर नहीं है साहब, मरना तो आपको भी है, मुझे भी। मैं तो कहता हूँ मुझे मारने वाला भी एक दिन मरेगा, ये डर क्या। हाँ बस एक बात कहता हूँ जिहादियों, तुम्हारे यहाँ झटका हराम है, हलाल करते हो, जैसे मुर्गे बकरे काटते हो, धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मारते हो, लेकिन मेरे लिए एक बार झटका स्वीकार कर लेना, उड़ाओ तो एक ही झटके में गर्दन उड़ाना फटाक से। अब मुझे ऐसा लगता है इमरोज़ भाई, हम लोग जो बातचीत किए वो बहुत बेबाक बातचीत किए, और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे सवाल आने वाले हैं इस पॉडकास्ट को ऑन एयर करने के बाद। बहुत सारे सवाल। मैं एक चीज़ और बोल दूं आपको, जैसे मेरा नंबर पब्लिक है, कोई भी शख्स कोई भी इस्लाम पर बात करना चाहता है तो मुझसे प्लीज़ कृपया करके एक तो गालियाँ देना देखो बंद कर दो। मेरी माँ बहन को तुम गालियाँ देते हो, माँ तो इंतकाल कर गई, मेरी माँ तहज्जुद गुजार थी, तहज्जुद तक की नमाज़ पढ़ के सोती थी। मेरी बहन आज भी मुसलमान है, मेरे पापा भाई सब मुसलमान हैं जो कि मुझसे रिश्ता नहीं रखते, और तुम उनको गाली देते हो, अपने मुस्लिमों को गाली देते हो। जब मेरी माँ बहन को गाली देते हो तो तुम अपनों को गाली दे रहे हो, वो तो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखते। हाँ अगर तुम इस्लाम पर बात करना चाहते हो तो मुझसे 1 to 1 नहीं करता, मैं करता हूँ मेरे चैनल पर आओ, लाइव डिबेट करते हैं, और एक टॉपिक भी तुम ही रख लो, कुरान से नहीं भागेंगे हम। और ये जो कहते हैं ना कुरान की आयत पढ़ के सुनाते लकुम दीनुकुम लिए, हमारा दिन हमारे लिए, तो लोग सोचेंगे हाँ यार ये तो ये ऐसा कर रहा है, इमरुआ सालम तो झूठ बोल रहा था। अरे भाई ये आयत कब थी, जब इस्लाम वजूद में नहीं था। मक्की आयत तो कमज़ोर सी नरम सी उतरती थी, जब वजूद में आया सबका वजूद मिटा दिया। तो मेरा चैनल ईमान वाला काफिर गिरगिट का लोगो लगा हुआ है, मेरा नंबर सारी चीज़ें हैं, एक बार सुन लीजिए नंबर भी 7039339864। आप डिबेट में आइए, जहाँ भी आप खैर मिलने की बात करते हैं, लोकेशन क्या है, ऐसे ऐसे मुझे पटाते हैं। लड़कियाँ भी मुस्लिम लड़कियाँ वो बन के एक्स मुस्लिम बन के, लड़के भी एक्स मुस्लिम बन के, हाँ लेकिन औकात एकदम सामने आ जाती है जब मैं कलमा पढ़वाता हूँ एक्स मुस्लिम वाला जो गुस्ताखियों से भरा हुआ है, चेक करता हूँ। वैसे मैं कोई गुस्ताखी नहीं करता, आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बोलता हूँ। और मैं मानता हूँ वो पढ़े लिखे थे या नहीं थे, लेकिन एक सुपर लीडर थे, लीडरशिप बहुत मजबूत थी कि उन्होंने बुराइयों को अपनी अच्छाइयों में बदल दिया, और हम अच्छाई को भी अच्छा कह के साबित नहीं कर पा रहे हैं। जिसको आज 200 करोड़ दुनिया में फॉलो कर रहे हैं, अब तक कितने अरबों गुजर चुके हैं 1400 साल से, तो कोई आम इंसान नहीं थे। लेकिन जितनी बुराइयां फैलाई उन्होंने, काश के उतनी अच्छाइयां फैला देते तो आज ये मुसलमान चलते फिरते देवतुल्य फरिश्ते होते। हर कोई अपनी आप कहता जी मुझे मुसलमान बना लो, मुझे मुसलमान बना लो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपने कभी मुस्लिमों में वृद्धाश्रम देखे? नहीं, वृद्धाश्रम तो नहीं देखा है सर। मैंने भी आज तक नहीं देखा, कहीं होगा, मैं नहीं कह रहा नहीं होगा, होगा कहीं ना कहीं। क्यों नहीं होगा? मोहम्मद साहब को अपने माँ बाप का प्यार मिला नहीं, तो उन्होंने माँ बाप का जो दर्जा जो रुतबा इस्लाम में रख दिया। तो लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन कभी अपने घर से नहीं निकालेंगे माँ बाप को मुसलमान, क्योंकि माँ जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, वरना सालों जहन्नम में जाके गिरोगे। तो इतना प्यार से रखते हैं सारी चीज़ें। तो अब देखिए एक अच्छाई फैलाई थी तो कितना पकड़ लिया ज़बरदस्त, है ना। और अगर वही वाली बात, जैद की बीवी पसंद ना आती, मुँह बोले रिश्ते हराम ना करते, काश के उस लड़की को छोड़ देते, भूल जाते मोहम्मद साहब, आप ऐसा कर लेते तो आज मुसलमानों में यतीम खाने यानी अनाथ हाल लेना होते। एक तो मदरसों में उन बच्चों के साथ बदफेलियाँ होती है जिनके माँ बाप भी हैं, और जिनके माँ बाप ही नहीं है, जो अनाथ हालियों में यानी यतीम खानों में रहते हैं, मदरसे में पढ़ते हैं, उनके साथ दिन रात कितनी बदफेलियाँ होती हैं, कितने कुकर्म होते हैं। वो जाए तो जाए कहाँ, वो सुनाए तो किससे सुनाए अपना दुखड़ा, किससे बताएं वो। बस एक लड़की पसंद आ गई हज़रत ज़ैनब, और उसके लिए सारे मुंह बोले रिश्ते हराम कर दिए। आज जो नेहा को उसने लड़की को मारा अशोकनगर में, राखी 3 साल से बांध रही थी, अगर उसके भी जिम्मेदार मोहम्मद साहब हैं, मुंह बोले रिश्ते हराम ना करते तो वो भी उसको प्रपोज ना करता बहन बना के। क्या कहें सर। बस ये मैं ये नहीं कहता तुम इस्लाम
छोड़ दो। मैं कहता हूँ सही इस्लाम समझ लो, और जब सही इस्लाम तुम जान जाओगे तो जैसे ही चिराग जलेगा तो अंधकार अपने आप मिट जाएगा। तो कैसे जानेंगे सही इस्लाम? आपके हिसाब से तो जो है कुरान में मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात मानो ही मत, सिरे से खारिज कर दो। मैं जो कह रहा हूँ उसको क्रॉस चेक कर लो। एक बड़ा ही दिलचस्प बताऊँ, जो आप मेरी वीडियो में देख रहे थे, आपकी कोई बेटी है, कोई रिश्ता लेकर आया, तो आप गर्व से कह सकते हैं हेलो ऐसा है यार, मेरा तो मूड नहीं है तुम्हें दामाद बनाने का, फ़िलहाल तुम ही मेरे दामाद, तुम ही बन जाओ, बना लो मुझे अपना दामाद। कैसे? हज़रत फ़ातिमा मोहम्मद साहब की बेटी, इनसे रिश्ता आता है हज़रत उमर का, हज़रत अबू बकर का। तो हालांकि 13-14 साल की रही उस टाइम पे, तो आपने कह दिया नहीं इसकी उम्र कम है। बेटी के लिए वो एक अच्छे बाप थे। हाँ, अपने दामाद की भी कोई शादी नहीं होने दी उसके रहते ने की, क्योंकि एक अच्छा बाप का कैरेक्टर निभाया, नो डाउट वहाँ पे। तो क्या किया, अपनी बेटी तो शादी नहीं की, लेकिन जो रिश्ता लेके आए थे उनकी दोनों की बेटियों से शादी कर ली। मतलब हज़रत उमर की हफ्शा, उनसे शादी कर ली, और 6 साल की बच्ची आयशा, उससे शादी कर ली। अब वो खुद ही तोड़ दिया नियम, उसे छोटी कह दिया था ना, फातिमा को खुद ही 6 साल की बच्चे से कर लिया। लेकिन हमारे उमर भी बड़े छटे हुए थे, फिर उन्होंने जो कांड किया। अच्छा मोहम्मद साहब अपनी बेटी से शादी नहीं की, कोई बात नहीं, फिर फातिमा की बेटी उम्मे कुलसूम, वो भी लगभग 5 साल की रही है, उम्मे कुलसूम से शादी की। आप रिश्ता निकालिए, क्या रिश्ता बनता है। फातिमा दामाद की बेटी क्या पोती हो गई, नहीं हो गई, पोती नवासी समथिंग जो भी हुई, और वो तो पर पोती नवासी जो भी ये हो गई है ना, उससे शादी की। ये है इस्लाम। और मोहम्मद साहब की बेटी हज़रत फ़ातिमा ये कह के मरी, वरना वो कब्र में से निकाल के मेरे साथ बलात्कार करेगा, रेप करेगा। यह है इस्लाम की सच्चाई, यह है मोहब्बत का मजहब। इधर मोहम्मद साहब मरे, खिलाफत की जंग छिड़ गई, 3 दिन तक लाश सड़ती रही। यह है मोहब्बत, यह है मोहब्बत की किताब जो खून के सगे रिश्तों का भी खून कर देती है। यह है मोहब्बत की किताब, यह है मोहब्बत का इस्लाम जो इसको छोड़ने वाले को, यानी मुझे सरतन से जुदा के लिए बोलता है। मैंने कहा जब जितनी सी बात तो रखी थी अपने घर परिवार फैमिली में रिश्तेदारों में, देखो भाई मैं नमाज वमाज पढ़ने नहीं जाऊंगा, मैंने छोड़ दिया इस्लाम को, तो मुझे मेरे हाल पे जीने देते ना। आज जो कहते तूने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, तू बोल क्यों रहा इस पर? अरे भाई वो ऑप्शन मैंने दिए थे पहले, मैं इस्लाम को नहीं मानता, लेकिन मुझे मजबूर किया गया, मुझे मजबूर किया गया, मानो मानो मानो। वरना मैं क्या सर, मैं कभी सोचा था कि इस्लाम पर बात करूंगा इस तरह से? मैं तो एक फिल्मी आदमी, एक राइटर था। कभी आप मुझे पॉडकास्ट में मेरी फिल्म के प्रमोशन के लिए उसके लिए बुलाते, उसके लिए मैं आता, इस्लाम के लिए आता। जब इन्होंने नहीं छोड़ा मुझे, तो फिर मैंने पब्लिकली उस चैनल पे इंटरव्यू दिया, फिर अपना चैनल ईमान वाला काफिर यही शुरू किया। और इसके शुरू होने के बाद फिर मैंने पब्लिकली आना जाना शुरू किया, क्योंकि तुमने मेरा पूरा बायकॉट कर दिया, तुमने मेरे सगे खून के रिश्तों का खून कर दिया। जैसे कहते ना, अल्लाह की कोई माँ है ना बाप है, ना उसने किसी को पैदा किया ना उससे कोई पैदा हुआ, तो तुमने मुझे खुद अल्लाह जैसा बना दिया। ना कोई मेरी माँ रही, ना बाप रहा, ना भाई ना बहन। हालांकि सब ने ख़त्म। अगर उन्हें पता भी चल जाए ना मोहल्ले वालों को कि मुझसे बात करते हैं, तो मोहल्ले वाले उनको मार देंगे, इतने कट्टर हैं। हालांकि माँ 2012 में एक्सपायर हो गई थी, अगर वो आज होती ना तो दिन रात रोया करती, मुझे बद्दुआएं दिया करती। और शायद मैं उनको माँ से बहुत प्यार करता हूँ, तो उनकी खुशी के लिए मैं मुनाफिक की ज़िंदगी जी रहा होता। आगे क्या सोचा है आपने इमरोज़ भाई अपने लिए? देखिए आगे तो आपने बहुत मतलब बहुत दुश्मनी मोल ले ली। जो आपकी बातें हैं, जो चीज़ें हैं, जो सच है आपका, आपके सच से बहुत लाखों नहीं करोड़ों लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन आप अपने सच पे मैं तो कहीं कहाँ रहा मेरे सच से तुम इत्तेफाक रखो।
मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसे क्रॉस चेक कर लो। तो आगे अब क्या सोचा है? देखिए सर, मैंने प्लानिंग छोड़ दी है लाइफ की। हाँ, बनना तो कुछ और था। बन के एक राइटर डायरेक्टर बन के बैठता, आपके सामने बात करता, लेकिन एक्स मुस्लिम बन के बैठा हूँ, इस्लाम पर बात कर रहा हूँ। आगे मेरा मकसद है, मुझे ऐसे लोग मिले, ऐसे फंडर मिले जो कहे लो ये पैसे हैं, इन्हें तुम फेंक दो देश के लिए। तो मुझे मदरसा फाइल भी बनानी है, क्या क्या होता है। मुझे इस्लाम की रियलिटी की कई फिल्में बनानी है। वो हालांकि सेंसर बोर्ड उन्हें पास नहीं करेगा, ये भी मालूम है। OTT प्लेटफॉर्म भी उनको नहीं लेंगे, अमेज़ोन वगैरह वगैरह, ये नेटफ्लिक्स वगैरह ये भी नहीं लेंगे। मैं उसको फ्री ऑफ कोर्स रखूँगा। जाओ डाल दी यूट्यूब पे, सब डाउनलोड कर लो, क्या पता शाम तक ये डिलीट कर दे यूट्यूब। और बांटो, देखो, भेजो, घर घर पहुँचाओ, फ्री ऑफ कोर्स। अभी फिलहाल कोई किताब विताब पढ़ रहे हैं? मैं किताब लिख रहा हूँ, मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा। और उसकी शुरुआत जो की मैंने बहुत एकदम बच्चे जैसी छोटी छोटी बातों से, लेकिन जैसे से आगे बढ़ती जाएगी वैसे से खूंखार और ख़तरनाक होती जाएगी। भाई ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी। तो उस किताब पे मैं काम कर रहा हूँ। नाम कुछ और भी हो सकता है उसका, मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा। एक सुल्तान हैरिस जी हैं इधर, पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। मैंने सबसे पहले उन्हीं को सुना था। हाँ, वरना तो मैं सोच रहा था मैं यार मुनाफिक बन के रहूँगा, मेरी आइडियोलॉजी का, मेरी सोच का तो कोई भी इंसान नहीं है। लेकिन जब सुल्तान हैरिस और गालिब कमाल एक वो भी एक्स क्रिश्चियन है, पाकिस्तानी है वो भी, तो भाग के उन्होंने भी कहीं रहते हैं, जान बचाई, तो दोनों साथ में काम करते थे। जब मैंने देखा यार सुल्तान हैरिस ये तो मेरी इसी बात कर रहा है, ये एक्स मुस्लिम लगा रहा, कुछ एक्स मुस्लिम भी होता है। तो तब पता चला हाँ यार अभी इससे जब इसे छोड़ दूंगा तो फिर एक्स मुस्लिम हो जाऊँगा। इमरोज़ भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बेबाक तरीके से आपने अपनी बात रखी, और बात रस में आपके अगर बहुत सारे सवाल होंगे ज़रूर देखने वालों के, मैं आपको कमेंट बॉक्स खुला छोड़ रखा हूँ, आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। नंबर जो है वो आपके पास में पहुँच चुका है इमरोज़ भाई का, फिर से दे देता हूँ। ईमान काफिर वाला, ईमान वाला काफिर, इसको ध्यान में रखिएगा। ये इमरोज़ भाई से बात करनी है तो आप सीधे ईमान वाला काफिर पे पहुंचिए, डायरेक्ट मिलेंगे। और प्लीज़ उसमें लाइक कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे मोमिन भाइयों ने इतनी रिपोर्ट मार रखी। पिछले 1.5 साल से मैं डीमोनेटाइज चैनल चला रहा हूं, और उस अच्छे कमेंट करेंगे तो क्या पता यूट्यूब को तरस खा आ जाए और मोनेटाइज कर दे, वरना कभी भी उड़ भी सकता है, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, हम इसका पार्ट 2 ज़रूर करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दर्शकों को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।